अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ सजाद नसीर। आई एम एन एबलर्स एम्बेसडर लाहौर। जैसा कि आजकल आपको पता है कि जब हम amazon.co.uk पे साइन अप करने के लिए जाते हैं तो रीडायरेक्ट कर देता है amazon.com पे। और जो लोग पाकिस्तानी पासपोर्ट से amazon.co.uk का अकाउंट बनाना चाहते थे तो वो उसके लिए मतलब उनको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी। अब एक नया सोल्यूशन है जिसका ग्रुप में भी जिक्र हो रहा है और सब लोग उसको यूज़ भी करना शुरू कर दिया सब लोगों ने। वो ये है कि आप सेलर सेंट्रल डॉट अमेज़ोन डॉट एन एल पे जाकर उसको साइन अप कर सकते हैं। तो उसको साइन अप करने का क्या तरीका है और किस तरह से आप करेंगे, तो इस वीडियो में हम देखते हैं। जी, आप यहाँ पे सेलर सेंट्रल डॉट अमेज़ोन डॉट एन एल पे आएंगे। यहाँ पे आप क्लिक करें रजिस्टर नाउ। ठीक है, यहाँ पे आपके पास अगर गूगल ट्रांसलेटर मौजूद है तो वो ये इन पेजेस को ट्रांसलेट भी कर देगा। कुछ को ये करता है, कुछ को नहीं करता। बहरहाल ये देख लीजिएगा, इसको इंग्लिश में कर दें। तो स्टार्ट सेलिंग पे आप यहाँ पे क्लिक कर दें। ठीक है, £39 ये पर मंथ आपसे चार्ज करेगा, एक्सक्लूसिव वैट। ठीक है, तो वैट डाल के 20% तो इसमें जो भी होंगे वो आपको पर मंथ फीस पे करनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे आप क्रिएट योर अमेजोन अकाउंट। जी, यहाँ पे आकर आप अपना नाम लिखें या अपनी कंपनी का नाम लिख दें। ठीक है ना, ईमेल जौन सी है आप यहाँ पे एक इसके लिए बना लें अलहदा से जीमेल की। पासवर्ड आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, क्रिएट योर अमेजोन अकाउंट। ठीक है, तो ये आपकी ईमेल पे एक ओटीपी आएगा, वो आपने इसमें एंटर करना। ठीक है जी, क्रिएट योर अमेजोन अकाउंट। अभी आप ऊपर देखेंगे कि ये जो है आपका ये यूआरएल वो नीदरलैंड में है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे सिलेक्ट ए कंट्री। ठीक है, वेयर इज़ योर बिजनेस लोकेटेड, तो ये आपने यूके सिलेक्ट करना है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि आपकी सारी कंपनी सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो यूके की है। यहाँ पे आपने एंटिटी टाइप जो सी है प्राइवेटली ओन बिजनेस कर लेना, क्योंकि आपकी लिमिटेड कंपनी होगी। ठीक है, उसके बाद आपने बिजनेस नेम जो सा है वो देख लेना है। तो वो आप ये एक फेक नाम रखा है वो आप यहाँ पे डाल, एग्री एंड कंटिन्यू। अच्छा, यहाँ पे ये आपसे कहेगा जी कि अपना एड्रेस डालें यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एड्रेस मैंने ये निकाला है तो वो हम यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है, पोस्ट कोड इसका है ये वाला। ठीक है जी, और जो सिटी है वो हम इसमें एंटर कर देंगे। अच्छा, जो फ़ोन नंबर है आप इसे एंटर कर दें। मैं यहाँ पे पाकिस्तानी फ़ोन नंबर एंटर कर देता हूँ, लेकिन आपके पास यूके का फ़ोन नंबर होगा बाइक की ऐप जो आपने ली है, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। जी, फ़ोन नंबर आपने डालना है। यहाँ पे आपने अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना, जो कि हम एक डमी नंबर डाल देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपने नाम अपना डाल देना है, कॉन्टैक्ट पर्सन। ठीक है, जो भी होगा वो आपने अपना नाम डाल देना। ठीक है, आप यहाँ पे अपना लिखेंगे वो प्राइमरी कॉन्टैक्ट पर्सन का, वो बिल्कुल डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक होना चाहिए और बाकी हर जगह पे भी उसी तरह नाम लिखा होना चाहिए, कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए उसके अंदर। प्रोसीड करें इसे। नेक्स्ट स्टेप पे जब आप आएंगे तो यहाँ पे ये आपसे पूछ रहा है कि आपकी कंट्री ऑफ सिटीजनशिप क्या है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपने इसको पाकिस्तान कर दिया। कंट्री ऑफ बर्थ ये भी पाकिस्तान कर दिया। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ आपने यहाँ पे डाल देनी है।
ठीक है। यहाँ पे दो ऑप्शंस होंगी, पासपोर्ट या नेशनल आईडी। तो आपने पासपोर्ट को सिलेक्ट करना है, ठीक है, और यहाँ पे उसका नंबर डाल दें। डेट ऑफ एक्सपायरी आपने डाल देनी है, ठीक है। एड्रेस आपने जो लिखा है वो आप सिलेक्ट कर लें अपना, ठीक है, उसको चेक कर लें कि वो बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे आपने फ़ोन नंबर फिर दोबारा से दे देना, लेकिन अपना यूके वाला नंबर, ठीक है। यहाँ पे वो पूछ रहा है कि आपको वेरिफिकेशन के लिए जो मैसेज आया तो उसकी लैंग्वेज क्या होगी। तो इसमें से कोई भी लैंग्वेज रहने दें, हमने उसमें सिर्फ ओटीपी देखा है। यहाँ पे आप इसको मैसेज करें, ये आप इसमें एंटर कर देंगे, जो पिन आपके फ़ोन नंबर पे आएगी उसको वेरीफाई कर, ठीक है। अब ये आपसे पूछेगा कि ये आपका जो बेनिफिशियर ओनर है वो आप ही हैं, ठीक है। और दूसरा ये है कि इसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है कंपनी का वो यही, तो आपने दोनों को चेक कर देना जी, ठीक है, आप ही हैं। और यहाँ पे आपने इसको चेक कर देना है कि मैंने सारी डिटेल्स बेनिफिशियल ओनर्स की और मतलब एंटर कर दी है, ठीक है, और इसको कंटिन्यू कर। यहाँ पे ये आपसे क्रेडिट कार्ड की डिटेल मांगेगा, ठीक है, तो वो हम यहाँ पे एंटर कर, ठीक है जी। तो ये कार्ड उसने एक्सेप्ट कर लिया, तो उसको हम आगे प्रोसीड कर। अच्छा, नेक्स्ट स्टेज में ये आपसे क्या करेगा, सारी डॉक्यूमेंटेशन यहीं पे मांग लेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्लिक करें। अभी आपसे क्या मांग रहा है, रजिस्ट्रेशन एक्सट्रैक्ट मांग रहा है, ठीक है, जो कि आपकी कंपनी का जब आप ओपन करते हैं यूके में वो आपको मिल जाता है। दूसरा ये है कि आर्टिकल्स मांग रहा है आपसे, ठीक है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन वो आपकी कंपनी के साथ आते हैं, वो आप यहाँ पे अपलोड कर दें। और प्रूफ ऑफ एड्रेस में आप यहाँ पे ये बैंक स्टेटमेंट, ये है, ये बैंक ऑफ शिफ्ट लिखा हुआ है, ठीक है, ये बैंक स्टेटमेंट है, ठीक है। तो आप बैंक स्टेटमेंट अपलोड कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड कर देंगे, ठीक है जी। तो ये आपने यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके इसको ओके कर दें, ठीक है। नेक्स्ट जो दूसरा है, इसमें आपने उसको क्या किया है सेकंड में, कि ये आपने उसको कहा जी मैं पाकिस्तानी मतलब सिटीज़न हूँ, पाकिस्तानी बॉर्न हूँ, और मैंने अपने पासपोर्ट जोन सा है अटैच करना है, मतलब मेरी आईडी जो सी है वो पासपोर्ट है। तो यहाँ पे आप पासपोर्ट अटैच करेंगे, ठीक है। तो आप कोई भी मतलब अपना जो पासपोर्ट स्कैन करके रखिएगा, सारे डॉक्यूमेंट्स आपने स्कैन रखने हैं, और स्कैन के बाद आपने यहाँ पे उनको अटैच करना है, ठीक है। अगर स्कैन नहीं होंगे, फ़ोटोज़ होंगी, तो अक्सर उनका इशू बन जाता है। अब यहाँ पे वो प्रूफ ऑफ एड्रेस आपसे मांग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपने बैंक स्टेटमेंट जो से आपका इंडिविजुअल अकाउंट होगा उसकी दे दें, या कोई इलेक्ट्रिसिटी का या इस तरह का या टीवी का कोई भी बिल आप अगर प्रोवाइड कर सकते हैं तो वो आप इसे प्रोवाइड कर दें, या टेलीफोन का बिल आप इसे प्रोवाइड कर दें, ठीक है। तो टेलीफोन का बिल आप यहाँ पे अपलोड कर दें, ठीक है जी। तो जब ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड कर दिए, कंपनी के भी और अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन भी, देन आप आगे प्रोसीड करें, ठीक है। अभी आपसे पूछेगा जी कि आपने अपने जो स्टोर नेम क्या रखना है, तो आप कोई भी स्टोर नेम रख सकते हैं, ठीक है। अगर वो नाम अवेलेबल होगा तो आप कर सकते हैं उसे भी, और ये जब चाहें आप चेंज कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इसको आगे प्रोसीड करें। ये शायद अवेलेबल नहीं है, तो इसको हम, ठीक है जी, अवेलेबल है, तो आगे प्रोसीड करते हैं। थोड़ा सा टाइम लेगा ये, लेकिन साथ ही इसने क्या किया है कि आपका अकाउंट ओपन कर दिया, ठीक है। आप चाहें तो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लें, ठीक है। तो टू स्टेप वेरिफिकेशन ये आपसे मांग सकता है, बिल्कुल आप इसे एनेबल कर लें। नंबर आप इसमें जो सा है अपना वहीं का ही देंगे,
ठीक है, लेकिन मैं ज़रा पाकिस्तान का नंबर दे देता हूँ। ठीक है, SMS आपको आएगा इसके ऊपर, यहाँ पे जो कोड आएगा वो आपने एंटर करना है, 8451। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपने कोड एंटर करके इसको करना। ठीक है जी, ये अगर आप इसी ब्राउज़र पे अगर आप बार बार खोलेंगे या उसी VPS पे अगर आप चाहते हैं कि इस पे OTP आपको नहीं चाहिए तो आप इसको नो का ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, अदरवाइज आई अंडरस्टैंड। तो ये आपका वो अकाउंट एक दफ़ा आपके सामने ओपन कर देगा। ठीक है, लेकिन ये है कि इसमें आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो वेरिफिकेशन के लिए चले गए होंगे, अगर वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड होगी तो ये आपको फिर से आपसे मांग लेगा डॉक्यूमेंट्स को। अब जब ये आपका अकाउंट ओपन हो गया तो आप amazon.co.uk पे कैसे सेल करेंगे? आप ऊपर से क्लिक करेंगे, ठीक है, .co.uk में आए प्रेस करके, दैट्स इट। यहाँ पे आपको उसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो सी होगी वो जो आपसे मांगेगा वो प्रोवाइड कर दें। यहाँ पे वही आपसे दोबारा मांगेंगे, यानी कि यूके की कंपनी की चीज़ें या आपकी जो वेरिफिकेशन के लिए पर्सनल वेरिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप सारे यहाँ पे प्रोवाइड कर दें, ये आपका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, और आप यहाँ पे आके .co.uk पे आके आपने अपनी सारी इन्वेंट्री में लिस्टिंग्स या जो भी काम है वो आपने यहाँ पे करने हैं। और उसके बाद क्या होगा, आपने जो भी इन्वेंट्री भेजनी है आपने यूके में भेजनी है, तो यहीं से आप शिपमेंट्स क्रिएट करेंगे, यहीं से सारे काम करेंगे आप बैठ के। ठीक है, तो होपफुली इस वीडियो को देखने के बाद अब आप अपने अकाउंट्स बना सकेंगे। जहाँ तक वेरिफिकेशन की बात है तो जी बिल्कुल आपने सारे डॉक्यूमेंट्स अमेज़ॉन को प्रोवाइड करने हैं, तो अमेज़ॉन का वेरिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट होगा। ठीक है, अब इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो एड्रेस का होना बहुत ज़रूरी है, जिस पे आपकी कंपनी ओपन होगी। जब आपकी कंपनी ओपन हो गई, अकाउंट बन गया, डेबिट कार्ड आ गया, सारा कुछ, बैंक की स्टेटमेंट्स आपके पास है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल है या आपके पास टेलीफोन का बिल है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो इसमें चाहिए आपने लगा देने हैं और आपका अकाउंट इंशाल्लाह वेरीफाई हो जाएगा। होपफुली ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगी। थैंक यू वेरी मच।